अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2 पुस्तक का ऑडियो 2। दुखों को जन्म देते हैं पंचक्लेश। अंतर यात्रा का पथ जैसे जैसे प्रकाशित होता है वैसे वैसे अंतर जगत उजागर होता है और तब योग साधक दुखों के बीजों का साक्षात्कार करता है। उसे पता चलता है कि जीवन के सभी दुखों के कारण बीज रूप में अपने स्वयं के अस्तित्व में ही दबे पड़े हैं। जो भी पीड़ा परेशानी हम अनुभव करते हैं उसके कारण हमें में छिपे हैं। उन्हें बाहर समझना केवल एक भ्रम है। हालांकि इस भ्रम के शिकार लगभग सभी होते हैं। ऐसे भ्रम को सच समझने की भूल भी प्रायः सभी से होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि खुद की आंखें इसकी गवाही देती हैं, सभी इंद्रियां इसकी अनुभूति की हामी भरती हैं और अपने को चतुर व कुशल समझने वाली बुद्धि इस भ्रम को सही ठहराने के सभी आयोजन करती है। वास्तव में दुखों के कारण क्लेश हैं, ऐसा योग सूत्रकार मानते हैं। सामान्य जीवन में दुख एवं क्लेश को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है, परंतु महर्षि पतंजलि के शब्दकोश में क्लेश एक खास पारिभाषिक शब्द है। यहाँ इसके अर्थ गहरे, सूक्ष्म एवं दार्शनिक आध्यात्मिक हैं। इन अर्थों में क्लेश दुखों का कारण है। इसे इस भांति भी कहा जा सकता है कि क्लेश हटे तो दुख मिटे। ये क्लेश कौन कौन से हैं? इस पहेली का हल महर्षि अपने अगले सूत्र में देते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः। शब्दार्थ: अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश हैं। भावार्थ: दुख उत्पन्न होने के कारण हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। महर्षि पतंजलि के अनुसार ये 5 क्लेश ही हमारी पीड़ा एवं सभी परेशानियों का मूल कारण हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि इन्हीं पांचों के कारण चेतन, अमल और सहज सुख राशि जीवात्मा बार बार पंच महाभूतों के फंदे में फंसता है। संसार और सांसारिकता की पीड़ा चक्र में अनगिनत बार उलझता और कराहता है। जीवन का रूप कोई भी हो और कहीं भी हो, दुखों की त्रासदी हर कहीं बनी रहती है। इसके लिए कितना भी सोचा जाए, कितना भी किया जाए, पर यथार्थ जस का तस बना रहता है। गुरुदेव कहते थे कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सोचा कि साधनों की कमी के कारण संसार में दुख है और उन्होंने साधन जुटाने के लिए अनेक तरह के अनुसंधान किए। उनके ये अनुसंधान सफल भी हुए। साधनों का अंबार जुटा भी। इससे दुखों का रूप तो बदला, परंतु उनकी संख्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी। दुनिया में जो दार्शनिक थे उन्होंने दुख का कारण अज्ञान में खोजा और ये सच के काफी करीब पहुंचे, परंतु सही ढंग से न तो सच को खोज सके और न तो पा सके, क्योंकि इन्होंने ज्ञान का अर्थ अक्षर ज्ञान तक ही सीमित रखा। शिक्षा के प्रसार से लाभ तो बहुत हुआ, परंतु पूरी बात नहीं बनी। अलग अलग देशों के अलग अलग दार्शनिकों ने ज्ञान के बारे में अनेकों मत और मंतव्य दिए, परंतु सही अर्थ तक केवल अध्यात्मवेत्ता, तत्वदर्शी दार्शनिक ही पहुंच सके। इन्होंने कहा दुख का कारण अज्ञान है। यह बात सही है, पर यह अज्ञान मूलक कारण नहीं है। इस अज्ञान का भी कारण है और वह कारण है अविद्या। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि यदि महर्षि पतंजलि के इस महत्वपूर्ण सूत्र पर गहन विचार किया जाए तो इससे कई गंभीर अर्थ प्रकट होंगे। अपनी आध्यात्मिक चर्चाओं में परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि क्लेशों की संख्या गिनाने वाले इस सूत्र में योगर्षि द्वारा कहा गया क्लेशों का क्रम भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इनकी संख्या भी है। सबसे पहले संख्या की बात सोचें तो जीव के काया क्लेश का निर्माण करने वाले महाभूत भी 5 ही हैं। इस काया में अनुभव का स्पर्श देने वाली ज्ञानेंद्रियां भी 5 ही हैं। काया को क्रियाशील करने वाली कर्मेंद्रियां भी 5 ही हैं। काया की स्थिति, अनुभवों में व्यतिक्रम एवं कर्मों में अकुशल स्थिति इन्हीं पंच क्लेशों के कारण होती है। इन पंच क्लेशों में कमी होते ही अनुभवों में स्पष्टता, सार्थकता एवं कर्मों में कुशलता अपने आप ही आने लगती है। महर्षि पतंजलि द्वारा उपदिष्ट इन पंच क्लेशों के क्रम को भी
युग ऋषि गुरुदेव महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार पंच क्लेशों में सर्वप्रथम स्थान अविद्या का है। यही सभी क्लेशों का मूल है। आचार्य शंकर जैसे परम ज्ञानी ने भी अपने वेदांत चर्चा में इसे ही प्रकारांतर से सभी भ्रमों का कारण कहा है। इस अविद्या के कारण ही आत्मा अपने होश गंवा देती है। इस वजह से परम ज्ञान में आत्मा का ज्ञान सुप्त और लुप्त हो जाता है। स्थिति कुछ ऐसी विचित्र बनती है जिसे सही से बताया नहीं जा सकता। बस कुछ ऐसा कि राजा अपने राजा होने का भूल जाए और स्वयं को भिखारी समझने लगे। अपने होश गंवा देने की विडंबना के कारण ही अस्तित्व में अस्मिता का उदय होता है। विराट सर्वव्यापी ज्ञान में आत्मा स्वयं को क्षुद्र अहम समझने लगती है और इसी वजह से उसमें अनेकों क्षुद्रताओं का जन्म होने लगता है। अनेकों बंधन उसे बांधने लगते हैं। परम मुक्त जीव बंधन में छटपटाने लगता है। अविद्या के प्रभाव में होश गंवा बैठी आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर प्रकृति से गांठ जोड़ लेती है। अस्मिता ही है वह गांठ। इस अस्मिता से उसमें पनपती है राग की आसक्ति। सुख की लालसाएं उसे बांधती हैं। सुख मिले और सुख बना रहे, इंद्रिय संवेदन, मानसिक अनुभव बार बार प्रीतिकर हों, यही तो राग है। जो इसके विपरीत है उससे स्वाभाविक द्वेष पनपता है। इसे घृणा का भी नाम दिया जा सकता है। जिससे द्वेष होता है उससे विनाश की भावना जगती है। सुख पाने की आसक्ति हो या दुख से विरक्ति, दोनों ही हमें बांधती हैं। दोनों ही जीवन से, शरीर से मोह पैदा करते हैं। हम जीवित रहना चाहते हैं सुखों के भोग के लिए, हम जीवित रहना चाहते हैं दुखों के, अपने द्वेषियों के, बैरियों के विनाश के लिए। जीवन से खास तौर पर अपने शरीर से चिपटे रहने की लालसा अभिनिवेश है। क्योंकि मृत्यु शरीर को छुड़ा देती है, इसलिए मृत्यु के भय को भी अभिनिवेश कहा जाता है। साधारण जनों की बात कौन कहे, ज्ञानी भी मृत्यु के भय से घबराते हैं। मौत सभी को डराती है। दरअसल डर मृत्यु का नहीं होता, डर होता है इस बात का कि हमारे सुख के साधन छूट जाएंगे। डर इस बात का होता है कि जिन्होंने भी हमें दुख दिया अब हम कभी उनसे बदला नहीं ले पाएंगे। इस तरह से कभी कम और कभी ज़्यादा दुखों के बदलते नाम और रूपों के साथ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश अपनी उपस्थिति जताते रहते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रभावशाली है। जब पांचों इकट्ठे हों तब तो कहना ही क्या, ईश्वर में रमना ही क्लेशों को मिटाना। पंच क्लेशों के कारण जीव चेतना अनगिनत दुखों का अनुभव करती है। यदि ये क्लेश अपनी प्रगाढ़ता में हो तो जीवन का हर संयोग मन में छटपटाहट एवं आंखों में आंसू लिए बिना नहीं रहता। फिर इस पीड़ा का कारण हम ग्रह योगों में तलाशें अथवा परिस्थितियों की व्यूह रचना में। इसके लिए हम अलग अलग व्यक्तियों को दोषी ठहराएं या फिर संबंधों की सृष्टि में अंकुरित होने वाली भावनात्मक उलझन में। जीवन में दुखों के अनगिनत नाम और रूपों के पीछे इन पांच क्लेशों का ही अस्तित्व है। जिस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इन पंच महाभूतों से देह की रचना होती है, उसी तरह अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश मिलकर सभी दुखों की सृष्टि करते हैं। योगर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में इन पांचों क्लेशों की विविध अवस्थाओं एवं मूल क्लेश को स्पष्ट करते हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। शब्दार्थ: प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन चार अवस्थाओं में रहने वाले हैं, एवं उत्तरेषाम, जिनका वर्णन बाद में किया गया है, उन सभी का, अस्मिता आदि चारों क्लेशों का। क्षेत्रम अर्थात कारण, अविद्या अर्थात अविद्या है। भावार्थ: चाहे वे प्रसुप्तता की, प्रत्यावर्तन की या फैलाव की अवस्थाओं में हों, दुख के दूसरे सभी कारण क्रियान्वित होते हैं जागरूकता के अभाव अविद्या के द्वारा ही। महर्षि पतंजलि अपने इस सूत्र में क्लेशों की विविध अवस्थाओं एवं इसके मूल रूप पर विचार करते हैं। उनका कहना है कि क्लेश कोई भी हो, पर इसकी अवस्थाएं चार हो सकती हैं। इनमें से पहली अवस्था प्रसुप्त है। यह वह स्थिति है जबकि क्लेश चित्त में रहते हुए भी निष्क्रिय रहता है।
इस निष्क्रिय अवस्था में उसके प्रभाव नहीं रहते हैं, परंतु सक्रिय होते ही इसका प्रभाव ज्यों का त्यों हो जाता है। इस क्रम में दूसरी अवस्था तनु है। इस अवस्था में क्लेशों की क्रिया शक्ति क्षीण हो जाती है, इनका प्रभाव घट जाता है। महर्षि के अनुसार ऐसा तब होता है जबकि योग साधक क्रिया योग आदि योग साधनों का अभ्यास करता है। अनुभव भी यही कहता है, योग साधना करने वाले योगी का चित्त क्लेशों के मार भार से रहित हो जाता है, साथ ही दुखों का भास भी घट जाता है। इन क्लेशों की तीसरी अवस्था विच्छिन्न है। ऐसा तब होता है जबकि एक क्लेश का प्रभाव दूसरे क्लेश के कारण घट जाता है या दब जाता है। जैसे कि यदि राग प्रभावशाली हो तो द्वेष अपने आप ही दब जाता है। चौथी अवस्था उदार है। इस दशा में क्लेश अपना पूर्ण प्रभाव दर्शाते हैं। इसमें चित्त एवं चित्तवृत्तियां पूर्णतया प्रभावकारी क्लेश से आच्छादित रहती हैं। प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों पर भी इसकी छवि एवं छाया छाई रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति की योग साधना में न तो रुचि जगती है और न ही उसके जीवन में ऐसे शुभ संयोग आते हैं। महर्षि कहते हैं कि क्लेश की चारों अवस्थाएं एवं चारों प्रकार अविद्या से ही उपजते हैं। अविद्या का प्रभाव ही अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश का जन्मदाता है। अपने को भूले रहने के कारण, जागरूकता खोने की वजह से, अपना होश खो देने के कारण ही ये सभी क्लेश अंतर चेतना में रहते एवं फलते फूलते हैं। इनसे सचमुच ही छुटकारा पाना है, दुख से वाकई निजात पानी है तो अविद्या भगानी होगी। जानना होगा स्वयं को, अन्यथा दर्द तो दूर होता रहेगा पर मर्ज कभी भी नहीं दूर होगा। इस प्रसंग में बड़ी मीठी कथा है। इसे परम पूज्य गुरुदेव अपने चर्चा प्रसंगों में सुनाया करते थे। वह बताते थे कि पुराने दिनों में मथुरा, आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में मलैया बाबा नाम के एक साधु का बड़ा प्रभाव था। ये साधु सचमुच ही बड़े सीधे साधे, फक्कड़ एवं स्वभाव से अलमस्त थे। राग, द्वेष, लोभ, मोह, कपट, द्वंद्व उन्हें छू भी नहीं गया था। भगवत नाम में इनकी अटूट श्रद्धा थी। जहाँ इनकी मर्जी होती वहीं धुनी रमाकर कृष्ण नाम की रटन शुरू कर देते। न तो इन्हें किसी चीज की चाहत थी और न किसी व्यक्ति की परवाह। मान सम्मान अथवा संग्रह में इनकी कोई रुचि नहीं थी। सामान के नाम पर इनके पास मिट्टी की छोटी सी हंडिया थी, बस यही इनका सब कुछ था। ब्रज भाषा में मिट्टी की छोटी हंडियों को मलैया कहते हैं। यह मलैया सदा अपने पास रखने के कारण लोग इन्हें भी मलैया बाबा कहने लगे थे। सदा कृष्ण का नाम जपते रहने वाले मलैया बाबा जहाँ भी अपनी धुनी रमनाते दुखी लोगों की भीड़ लग जाती। अब इन्हें कोई तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी अथवा टोटका तो आता नहीं था, सो ये दुखी लोगों को बस अपनी धुनी से एक चुटकी राख निकाल कर दे देते। इसी लोगों की आस्था कहें या मलैया बाबा के नाम जप का प्रभाव लोगों की परेशानी भी दूर होती। लेकिन बाबा को भीड़ से कोई भी रुचि न थी, सो वह जल्दी ही अपना डेरा वहां से उठा और हटा लेते। परंतु लोगों की भीड़ तब भी जुटती। भीड़ इतनी होती कि बाबा की धुनी की राख भी खत्म हो जाती। अंततोगत्वा बाबा एक चुटकी मिट्टी आने वाले श्रद्धालुओं को देने लगे। श्रद्धा ने मिट्टी में भी प्राण फूके। लोगों की पीड़ा मिट्टी से भी दूर होने लगी। इन आने वाले लोगों में एक दिन एक सच्चा जिज्ञासु भी आ पहुंचा। उसने पूछा कि बाबा, जीवन के सभी दुख दूर करने का कोई स्थायी उपाय नहीं है क्या? इस सवाल को सुनकर बाबा पहले तो चौंके, फिर मुस्कुराए और बोले, उपाय तो है परंतु कोई करने वाला नहीं है। जितने भी लोग आते हैं दर्द का इलाज ढूंढते हैं, मर्ज का इलाज कोई नहीं ढूंढता। यदि सचमुच ही कोई मर्ज का इलाज चाहे तो, जिज्ञासु ने पूछा, तो उसे अपने चित्त से क्लेश मिटाने होंगे बाबा। बाबा बोले, ऐसा किस तरह संभव है? बाबा बोले, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर की शरणागति से। यह कथा सुनाते हुए गुरुदेव ने कहा था, यदि कोई मन को सचमुच ही ईश्वर के नाम और रूप में रमा दे तो सभी क्लेश और इनकी सभी अवस्थाएं तिरोहित होने लगती हैं।